भगवारा, हे भगवारा, हे भगवारा। एक गांव के अंदर एक भिखारन, एक गांव के अंदर एक भिखारन रहती थी और वह रोज गांव में जाए और घर घर जाकर के भीख मांग करके आए। एक दिन सुबह सुबह निकली, देखा कि सेठ के घर के सामने भीड़ लगी हुई है और पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। उसने जाकर के पूछा कि क्या हुआ। तब एक भाई ने उसको बताया कि यार रात को सेठ के घर में चोरी हो गई। तो उस भिखारन के मन में एक पीड़ा उत्पन्न हुई। ओहो, ये क्या हो गया। मैं कल ही यहाँ पर भीख मांगने आई थी और सेठानी ने कल ही मुझे बहुत सारे गेहूं भर दिए, बहुत सारा अन्न दे दिया और आज ही उनके घर में चोरी हो गई। बड़ा बुरा हुआ। यूं मन में तकलीफ होते हुए निकल गई, चली गई। जाने के बाद में देखा कि थोड़ी देर के बाद में वह भिखारन अपने लड़के को लेकर के वो दौड़ी दौड़ी आ रही थी, हाँफती हुई। और हाँफती हुई सेठ के पास में आई कि सेठ जी, कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में जिसने चोरी की है वह मेरे मकान के पास में खड़े हुए। उनके हाल चाल से ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वह बदमाश लोग हैं। तो सेठ जी ने देखा कि चलो देखते हैं। 2-4-10 गांव वाले लिए, 2 पुलिस वाले लिए और उस भिखारन से पूछा कि आप कहाँ रहती हो। तो उस भिखारन ने बोला कि वो बाजू वाली झोपड़पट्टी है, मैं वहां पर रहती हूँ, चलिए। तो सब वहां पर जाकर के देखा तो सेठ के मकान का जितना सामान था वो सब सामान वहां पड़ा हुआ और 4-5 चोर वहीं खड़े हुए। तो जाकर के गांव वालों ने पकड़ लिया और पकड़ के पुलिस के हाथ दे दिया न। सेठ का सामान बच गया, आ गया लेकर के। तब सेठ जी कह रहे थे कि मैं तो इसमें बहुत कम मानता था, लेकिन मेरे घर वाली जो भगवान में मानती है, जो हर इंसान के अंदर भगवान देखती है, उसके अच्छे कर्मों की वजह से आज मेरी संपत्ति बच गई। अन्यथा चोरी तो हो ही चुकी थी। कहने का मतलब इतना ही है कि हम कोई भी सत्कर्म करें उसका फल जरूर मिलता है। जितना करेंगे उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि हर जगत के अंदर, इस जगत के अंदर हर प्रकार का इंसान रहता है। दुखी भी रहते हैं, सुखी भी रहते हैं और दुखी सुखी दोनों रहते हैं। अब भगवान ने हमें जन्म दे दिया है संसार सागर में लाकर के, और हम कर क्या रहे हैं। हम हमारा मूल उद्देश्य भूल गए, स्वयं का जो रास्ता था वो मार्ग भूल गए। अब उस मार्ग को बताए कौन। अरे जहां से मार्ग का पता चल जाए
तभी से आप अपने मार्ग पर चलना चालू कर दो, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मार्ग पे चलने के लिए खाली हिम्मत चाहिए। हम तो दुखी हैं, हम कैसे कर सकते हैं? अरे दुख में तो सब कोई बचता है भगवान को। सुखी होते हुए भी आप अगर परमार्थ के मार्ग को पकड़ के चल रहे हो तो समझ लेना कि आपके ऊपर परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा है। भगवान ने आपके ऊपर पूरी कृपा कर दिया है कि आप भगवान की शरण में हो। आप भगवान को भूले नहीं हो, किसी भी रूप में बजो। कोई मूर्ति में देखता है, कोई पशुओं में देखता है, कोई पक्षियों में देखता है, कोई मनुष्य के अंदर देखता है, पर देखता प्रभु को ही है। जिसको जहां लगे कि यहां मेरे प्रभु हैं, आप उसी रूप में उसको भज सकते हो। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर भी कहते हैं कि ना पता किस रूप में नारायण आ जाए, इस जगत के अंदर सबको ही हिल मिल करके चले, सबके अंदर प्रभु का रूप देखें, तो क्या पता आपके घर में भी कभी आ जाए नारायण। अगर कोई दुखी होकर के आपके द्वार पर आ रहा है तो आपसे जितना बनता हो उतना उसको तृप्त करके भेजें। क्योंकि भगवान का रूप नहीं, हरि अनंत और हरि कथा अनंत। तुलसीदास जी ने कहा है हरि तो अनंत है, उसका तो रूप भी अनंत है। क्या पता किस रूप में आ जाए, और जिस रूप में आ जाए उसी को न मालूम। वो कहते हैं ना कि भगवान जब आपके द्वार पे खड़ा हो और आप विचार करें कि हम तो अभी नहा धो करके आते, उसके बाद में पैर छुएंगे, तो भगवान तब तक इंतजार नहीं करेंगे। ऐसे ही सत्कर्म है, जब मौका मिले तब कर लो, दोबारा हाथ में आए कि ना आए। पल दो पल की जिंदगी है, वो कब निकल जाए कोई पता नहीं।